हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि एकेटीयू में कॉपी को कैसे लिखना है, थोड़ा सा कम पढ़ करके भी कैसे पास होना है, अच्छे से भी पढ़ लिए हैं तो कॉपी को कैसे लिखें, कैसे प्रेजेंट करें कि हमारा नंबर बहुत ही बेहतरीन आ जाए। सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा एक ही वीडियो में। एग्जाम का टाइम चल रहा है, इस समय पर आप लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड यही रहता है कि इस तरीके के कुछ टिप्स मिल जाए जिससे हमें थोड़ा सा एग्जाम में बेनिफिट मिले। तो सब कुछ आपको बताऊंगा। पेपर को कैसे सॉल्व करना है, अगर मान लीजिए आपका ये पेपर है, इस पेपर को हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे सॉल्व करना चाहिए जिससे हमें बहुत ही बेहतरीन नंबर मिल सके, सारी बात आपको बताने वाला हूँ। पेपर से ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अलग अलग पैटर्न के पेपर बनते हैं, अलग अलग सेक्शन में बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका सेक्शन ए, उसके बाद ये मान लीजिए आपका हो गया सेक्शन बी, ये मान लीजिए आपका हो गया सेक्शन सी। 2-3 सेक्शन में, 4 सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में क्वेश्चन इसी तरीके से बने हुए रहते हैं। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको इसीलिए पेपर को दिखाता हूं क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको जब पेपर को मिलता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरीके से पेपर को सॉल्व करें, कैसे टाइम को मैनेजमेंट करें, कैसे एग्जाम में लिखें कि हमारा बैक ना आए। सारी बात आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे से। सबसे पहली बात, सेक्शन ए बी सी आपको स्टार्टिंग करना है। पहले पेपर को पूरा पढ़ लीजिए, देखिए किस सेक्शन में आपको अच्छे से आ रहा है। सेक्शन सी ए मान लीजिए अगर आपका 2-2 नंबर का है, और सेक्शन बी अगर मान लीजिए थोड़ा ज्यादा नंबर से है। सेक्शन सी एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए सेक्शन ए में आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेक्शन बी मान लीजिए आपका 10-10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पैटर्न बता रहा हूं, पैटर्न अलग अलग भी होते हैं लेकिन तरीके बता रहा हूं किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। सेक्शन सी अगर मान लीजिए आपका 7-7 नंबर का है, 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो इस तरीके से अगर पेपर आता है तो सेक्शन ए अगर आपको मान लीजिए 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेक्शन बी में मान लीजिए एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 10-10 नंबर का है। 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत आपको आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जो कि एकदम ऊपर से जा रहा है, हमको आ ही नहीं रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए ये भी आपको बताऊंगा। सेक्शन सी में अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें हमें 3 क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। शुरुआत आपको कहीं से भी करना है। अगर मान लीजिए आप सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं तो केवल और केवल आप सेक्शन सी को ही स्टार्ट करिए। अगर मान लीजिए आप सेक्शन बी को स्टार्ट कर रहे हैं तो केवल और केवल बी को ही पहले सॉल्व कर लीजिए, तब दूसरे सेक्शन में जाइए। और सेक्शन सी को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए को, तो केवल और केवल सेक्शन ए को ही स्टार्ट करिए। आप लोगों को इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं, मैं भी एक एजुकेटर हूं। आप सब लोग सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी यूट्यूब पर जाकर के, जिसमें हमारे 80 से 85 हजार सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिसमें 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस देखा हूं मैं छात्रों का। क्या देखा हूं, वो लोग थोड़ा बहुत पढ़ने में अच्छे भी होते हैं लेकिन उनका तभी बैक आ जाता है। क्यों आता है, कैसे आता है, वो भी सुन लीजिए। जैसा कि मान लीजिए वो एक क्वेश्चन सेक्शन ए का सॉल्व कर लिए, उनको बहुत अच्छे से आ रहा है, सेक्शन बी का तुरंत वहीं पर उठा लिए, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर सेक्शन सी में एक क्वेश्चन तुरंत उठा करके वहीं पर सॉल्व करने लग गए। तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर का ध्यान ज्यादातर क्वेश्चन पेपर पे जाता है, और जब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने लगेंगे और तब आपके पेपर को देखेंगे, आपके सॉल्यूशन को देखेंगे, तब उसमें आपका नंबर कट जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एग्जामिनर का ज्यादातर ध्यान क्वेश्चन पेपर पर जाए। आप अगर सेक्शन सी उठा रहे हैं तो केवल और केवल सेक्शन सी को ही सॉल्व करिए। बी उठा रहे हैं तो केवल पहले बी को फाइनल कर लीजिए, तब दूसरे सेक्शन में जाइए। अब यहां पर बात आता है, अगर मान लीजिए सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, तब कैसे सॉल्व करना है। पहले 2 क्वेश्चन जो आपको एकदम अच्छे से आ रहा है उसको सॉल्व कर लेना है। एक क्वेश्चन जो आ रहा है इसको अभी छोड़ देना है, फिर 2 क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये जो आ रहा है बीच वाला इसको भी कर लेंगे। तो 5 क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। 2 पहले आ रहा है अच्छे से लिखो, फिर जो 2 नहीं आ रहा है उसको भी सॉल्व करो अच्छे से, और फिर लास्ट में जो आ रहा है उसको सॉल्व करिए। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आ रहा है अच्छे से, उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत आ रहा है उसमें और थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के बना करके अच्छे से उसको भी लिख देना है। सेक्शन ए की बात करें, 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, उसमें 5 ही आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो एक सही करिए, एक गलत वाला करिए, एक सही करिए, एक गलत वाला करिए, लेकिन राइटिंग में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। और आप लोग एक बात और समझिए, स्टार्टिंग में पेपर जो लिख रहे हैं और लास्ट में जहां पर आपका एंड हो रहा है, वो दोनों का प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं बता देता हूं, स्टार्टिंग में
क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, और लास्ट तक जाते जाते लास्ट में अच्छे से लिखना चाहिए, क्योंकि शुरुआती और अंत में ये दोनों पर ज्यादातर ध्यान रहता है एग्जामिनर का, तो उसमें अच्छे से लिखना चाहिए। बीच में थोड़ा बहुत बना बनाया है कोई बात नहीं, क्वेश्चन में भी स्टार्टिंग में और लास्ट में थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए, बीच में थोड़ा बहुत बना देंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्टिंग और अंत का आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बेहतरीन रहना चाहिए। ये बातें हो गई। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरीके से हमें लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि कहते हैं कि मान लीजिए प्रिपरेशन कैसे करना है, कि क्या 5 यूनिट को पढ़ना है कि 2 ही यूनिट पढ़ करके हम पास हो जाएंगे। आपको एक काम करना है, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक आपका सिलेबस होता है। 5 यूनिट में अगर आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है, अच्छे छात्रों के लिए बताता हूं, अगर आपको बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर करना है तो 5 यूनिट में जितने टॉपिक दिए गए हैं हल्का फुल्का ही पढ़ना, लेकिन हर एक टॉपिक को टच कर लेना, जिससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐसा हो कि हाँ उसके बारे में हम कुछ ना कुछ तो जरूर लिख सकते हैं, उसमें आपका नंबर अच्छे से उठता है। तो सिलेबस को देख लेना और हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा ही टच करना, लेकिन जरूर थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेना, जिससे ऐसा ना हो कि उसके बारे में आपको नहीं आता है। और जो 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ऐसे बन जाते हैं कि जो लोग 2 यूनिट पढ़ के फाइनल कर देते हैं, 3 यूनिट पढ़ के छोड़ देते हैं कि पास हो जाएंगे, उनको एकदम क्वेश्चन ऊपर से जाने लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा ही पढ़े रहेंगे आप हर एक टॉपिक को तो उसमें बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ इस टॉपिक के बारे में हम पढ़े हैं, आपको मिलता जुलता हमेशा ये टॉपिक लगेगा। तो इस तरीके से पेपर को सॉल्व करना होता है। और एक बहुत ही कॉमन बात जो कि आप सभी लोगों का हमेशा इसमें चला जाता है नंबर, वो है कि राइटिंग बहुत सारे लोगों का खराब होता है। वो कहते हैं कि हमको क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे से सॉल्व किए हैं, लेकिन हमारा राइटिंग के बेसिस पर कट जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पेपर में कट पीट करते हैं, 2 लाइन लिखेंगे उसमें फिर थोड़ा सा कट गया है इसको काटने लगेंगे, फिर थोड़ा सा लिखेंगे कट कर देंगे, गलती हो गया है। तो कट पीट ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसमें भी बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाता है, तो उससे भी कभी कभी एग्जामिनर काट देता है। समझ गए। और जो कि कॉमन बातें हैं जो कि ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं मैंने अच्छे से लिखा है लेकिन मेरा राइटिंग की वजह से कट गया। अगर आपका राइटिंग बहुत ही खराब है तब भी आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा लिखें और थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आपने क्या लिखा है वो समझ में आए। और लास्ट में जो मेन बात होता है उस पर नीचे थोड़ा सा इस तरीके से कर देना चाहिए, जिससे ध्यान उसका उस पर जाए, हाँ पता चले आपने सही लिखा है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। राइटिंग कितना भी आपका खराब रहे, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा स्पेस दे करके लिखेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं लिखते जाते हैं इसी में ऐसे ऐसे करके, तो पता ही नहीं चलता है कहाँ से शुरू किए हैं और कहाँ खत्म किए हैं, तो इससे नंबर ज्यादा कट जाते हैं। तो ये बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दूरी बना करके लिखना चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो। ये नहीं कर रहा हूं हिंदी को बता रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं आप तो बस थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखिए। ये मत करना गलती कि एक ही में बनाते हुए लिखते चले जा रहे हैं, इससे नंबर कट जाता है। दोस्तों पढ़ने में अगर दिक्कत होगा, हम नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या लिखे हैं तो कट जाएगा ही, जो कि कॉमन बातें होती हैं। कहीं पर भी अगर कुछ लिखा आप नहीं पढ़ पाते हैं तो परेशानी होती है, क्या लिखा क्या हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसा लिखिए कि दूसरा पर्सन पढ़ सके उसको, ये बहुत जरूरी बात होता है। और पेपर को कैसे सॉल्व करना है ये तो ट्रिक आप लोग को बता ही दिया हूं कि कैसे करना है। दोस्तों एग्जाम का टाइम स्टार्ट हो गया, इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सा ये टिप्स दे देता हूं। अगर आप लोगों के मन में आप कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। फिर एक बार आकर के इस चैनल पर मैं वीडियो बना दूंगा, जरूर आपके लिए बनाऊंगा। जो भी सवाल आपके मन में हो, हमारे अंदर जो भी सवाल था, जो आपका देख रहे थे किस तरह के डाउट आते थे, वो सारी बात आपको बता दिए हैं, कैसे पेपर को सॉल्व करना है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अभी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो जरूर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। और लेक्चर आप इंजीनियरिंग पर आप जाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर बने हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।